Okay, so let's start. तो सुबह हमने जितना भी प्रैक्टिस किया उसमें किसी को भी कोई इशू आया, कोई किसी की भी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है. Hello, I'm audible. Yes, ma'am. Yes, you are audible, ma'am. Okay. Okay, so anyone have any query? Yes, ma'am. Okay, so you can share your screen and ask. मैम Yes. आपने पार्टिसिपेंट्स को डिसेबल रखा हुआ है. Okay. Wait. Now. मैम नहीं हो रही है. Okay, wait. Hello. Yes, ma'am. What is your name? आशी जैन. Okay. Okay, so now you can try. ओके मैम. मैम नहीं हो रहा है अभी भी. Okay, so what was your problem? You can ask verbally, so I can show in my screen. मैम HTML में इमेज का मेरा इशू आ रहा था, पाथ का इशू आ रहा है. हाँ, इमेज का इशू आ रहा है. ओके, सो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर मतलब किस फोल्डर में लोकेटेड है? डेस्कटॉप पे है मैम. ओके.
Okay, so all of you shows my screen. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. ओके, सो नोटपैड की स्क्रीन भी आप लोगों को विजुअल हो रही है? Yes, ma'am. ओके. यस मैम. ओके, तो इमेज हम कहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं? इमेज के थ्रू मतलब फ्रंट एंड पे या फिर बैकग्राउंड इमेज में? मैम फ्रंट पे ही. ओके, सो अगर आप मतलब आपको पाथ नहीं समझ आ रहा है तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं. अभी दिख रहा है? मैंने डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक किया यस मैम. और मैंने ऊपर यहाँ पर क्लिक करा और मैं इसको कॉपी कर लूंगी डेस्कटॉप पे. ऊपर ये जो पाथ बन के आ रहा है ना, उसको डेस्कटॉप को मैंने लिया और उसके बाद मैं उसको यहाँ पर इस तरह से पुट कर दूंगी और उसके बाद अपनी इमेज का नाम दे दूंगी. उसके बाद मैंने सेव किया फाइल को. मैम शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन. ओके, नाउ. हाँ. ओके, अभी सो यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ पर डेस्कटॉप स्लैश अपनी जो मेरी पिक का नाम है वो डाला और उसका फॉर्मेट डाला. आपकी जो पिक है वो किस फॉर्मेट में है? जेपीजी फॉर्मेट में है या फिर किस फॉर्मेट में? आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हैं. जेपीजी मैम, जेपीजी की फॉर्म में. ओके, नाउ कुछ इस तरह से शो हो रहा है आपका? यस मैम. ओके, और आपने जो HTML की अपनी जो फाइल बनाई है वो कहाँ पर बनाई है? मैम डेस्कटॉप पे ही बनाइए. डेस्कटॉप पर ही बनाई है ना, तो आप सिंपल उस पिक का नाम दीजिए और जेपीजी डालकर सेव करके और फिर ब्राउजर को रिफ्रेश करिए, शो हो जाएगी आपको. ओके मैम. शो हुई आपको? मैम 1 सेकंड में कर रही हूँ. ओके, ओके, सो यहाँ पर किसी ने पूछा है डिव और स्पैन के बारे में पूछा है. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी तक, जो जितना बताया उतने में, तो हम मतलब डिव के बारे में पढ़ते हैं. ओके. मैम आई हैव वन क्वेश्चन. यस. मैम जैसे मैम आपने बताया था मैम, जैसे डेस्कटॉप के अंदर अगर फाइल सेव है
तो हम डायरेक्ट जो इमेज का नाम दे रहे हैं मैम, जैसे मैम हमारा ऐसा मैम डेस्कटॉप के साथ में, या हम किसी भी फोल्डर के अंदर कोई फाइल जनरेट करते हैं, बनाते हैं HTML फाइल, उसके अंदर कोई इमेज रखी रहती है मैम, तो उसके साथ हमें फोल्डर का नाम नहीं देना पड़ता मैम? नहीं, डिपेंड करता है कि हमारी इमेज कहाँ पर है। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने जो मेरी HTML फाइल बनाई थी वो भी डेस्कटॉप पर थी, यस यस मैम, और मेरी ma'am. जो इमेज थी वो भी वहीं पर थी, दोनों मतलब सेम जगह एग्जिस्ट कर रही थी। यस यस तो मैम, वो यस मैम। हाँ, तो वो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इमेज कहीं और पर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि यस अगर यस मैम, जैसे कि मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ कि अगर मैं यस जो मैम, मेरी जो पिक है मैं वो उसको कहीं और किसी और फोल्डर में डाल दूँ, तो वहां से मुझे कैसे गेट यस यस करूंगी, मैम, है ना। तो वो देख यस लेते हैं मैम। अपन। जैसे कि मेरी ये पिक है, मैं इसको यहाँ से सभी अपने अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज। जैसे कि मैं यहाँ पर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना जहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी। यस मैम। मैंने अभी यस यस मैम। यस मैंने मैम, अभी हाँ, मेरे नाम का जो फोल्डर है मैंने वहां पर अपनी पिक डाल दी है। तो अब मुझे जो यस मैम, पाथ बनेगा, मेरा कुछ पाथ इस तरह का बन रहा है, आपको अगर ऊपर शो हो रहा होगा तो, जो सिलेक्टेड फॉर्म में है। यस यस मैम, हाँ, अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से मुझे यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं स्लैश यूज करूंगी, तब जाके मुझे शो होगा ये। अभी मैंने इसको सेव किया, अब मुझे अभी भी विजिबल है। अगर मैं जो पाथ पहले था अगर मैं वही डालूं, सपोज मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और मैंने अब भी सेव किया और मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे पाथ नहीं मिलेगा, है ना। तो समझ आया कैसे पाथ को हम फाइंड आउट करते हैं। यस मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम। यस, मैम जैसे मैम आपने ये जो चीज बताई ना, या जैसे हमारा कोई फोल्डर है, फोल्डर के अंदर अगर हमारा कोई पाथ रखा हुआ है, कोई इमेज रखा हुआ है, हाँ हाँ बट उस फोल्डर से बाहर अगर हमारी HTML फाइल है, उस फोल्डर से बाहर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने जो अपनी पिक को गेट करा है वो मेरे मेरे नाम का एक फोल्डर बना हुआ है सी ड्राइव के अंदर, मैंने वहां से गेट यस किया यस मैम। है, जबकि मेरी जो नहीं नहीं मैम, HTML फाइल है वो डेस्कटॉप पर है। नो मैम, मेरा क्वेश्चन मैम जैसे ये है मैम, जैसे डेस्कटॉप के अंदर कोई फोल्डर बना हुआ है, हम्म। उसके अंदर मेरी HTML फाइल है, हाँ तो आपको उस फोल्डर के अंदर। हाँ, तो आपको क्या हाँ, करना पड़ेगा, उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद स्लैश और उसके यस मैम। बाद अपनी पिक का नाम। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ओके ओके। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिव, जो डिव टैग होता है उसका क्या क्या यूज होता है, उसको कैसे। प्लीज ऑल ऑफ यू अनम्यूट। हाँ ओके, अनम्यूट कर लीजिए और सब लोग। उसके बाद डिव का कैसे यूज होता है। डिव का यूज मतलब इस तरह से रहता है कि डिव क्या एक कंटेनर टाइप होता है, कि हमको एक समथिंग लाइक एक बॉक्स क्रिएट करना है, उस टाइप से हम डिव का यूज कर सकते हैं। मतलब एक डिव क्रिएट करते हैं जिसका मतलब बाय डिफॉल्ट पूरा मतलब पूरा ही जो हमारा ब्राउजर का स्क्रीन होता है उसका पूरा विड्थ लेता है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया। हो सकता है तो मतलब हम इसको क्लास भी दे सकते हैं, कि हमने इसको क्लास दे दिया कंटेनर, के हम एक कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं मतलब इसमें अपनी मुझे मतलब जिस कुछ भी मुझे बनाना है, सपोज मुझे एक इनपुट टाइप फील्ड बनानी है,
या फिर मतलब इस फील्ड को रहने देते हैं। इसके अंदर सपोज मुझे एक H1 टैग ही बनाना है, इसको हम क्लोज करेंगे। और यहाँ पर our कंटेनर इस तरह से सेव किया मैंने, और देखते हैं क्या होता है। कुछ इस तरह से आ गया, मतलब उसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आया, बट मुझे इसको एक बॉक्स में डिफाइन करना हो। सपोज मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया है, अब इसी के अंदर एक होता है स्टाइल, मतलब स्टाइल हम यूज कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर हम इस डिव को विथ हाइट वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको विथ दे दिया, सपोज मैंने इसको 15 पिक्सल्स दे दिया। उसके बाद मैंने इसमें हाइट डिफाइन कर दी, सपोज 15 पिक्सल्स हाइट, एंड कलर डिफाइन कर दिया। वैसे कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, बट HTML में हम COLOR यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने इसमें कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है, और मैंने इसको सेव किया। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो पहले पूरा एक लाइन में आ रहा था ना, वो एक कंटेनर बन गया है। मतलब आपको अभी कंटेनर समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं इसमें अभी बैकग्राउंड कलर और दे दूं। अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया, सपोज मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे, ठीक है, और मैंने इसको सेव किया, तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी विड्थ काफी कम है, तो वो कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूं, यहाँ पर सपोज मैंने कर दिया 400, और मैं इसको सेव करती हूँ, तो ये मतलब एक कंटेनर, एक बॉक्स सा बना देगा ये। और उसके अंदर मैम हाइट की स्पेलिंग सॉरी, गलत है। और सपोज मैं इसकी विड्थ मैंने इतनी बढ़ा दी, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरह से कंटेनर सा क्रिएट हो गया। तो मतलब डिव का यूज हम इसलिए भी कर सकते हैं, और फिर इसी पूरे कंटेनर को हम उठा के बीच में, मतलब सेंटर में भी अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिव बनाते हैं कि पर्टिकुलर एरिया को एक उसमें डिफाइन करने के लिए। अब इसके अंदर हम इनपुट टाइप फील्ड्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हम फॉर्म बनाते हैं, मतलब फॉर्म देखे होंगे, लॉगिन फॉर्म होता है, तो उसमें फील्ड्स दी होती हैं। तो उनको एक मतलब एक सेंटर में मतलब क्रिएट करने के लिए इस तरह से, तो इस तरह से हम डिव का यूज करते हैं। और इसके अंदर हम मतलब कुछ भी जो हमें चाहिए, जैसे कि हम अभी मैंने H1 टैग यूज करा है, पैराग्राफ को भी यूज कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी इनपुट फील्ड्स होती हैं, उन सब का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे मैंने यहाँ पर ये इस तरह से दी हैं मतलब सारी स्टाइल्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ मतलब कंटेनर एक क्लास बनाई है, तो मैं इस कंटेनर क्लास को कॉपी कर लूंगी। सपोज मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हेड टैग के बाद इसमें एक टैग और होता है स्टाइल टैग, ये भी ओपन एंड क्लोजिंग टैग होता है कुछ इस तरह से। और जो सब मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको हटा दूं और मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया, तब भी ये वर्क करेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ डिफाइन करना है, मैं अपना स्टाइल मतलब स्टाइल को स्टाइल टैग के अंदर भी डिफाइन कर सकती हूँ। और ये अभी भी प्रॉपर, एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने क्लास कंटेनर बनाई है, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने ये जो स्टाइल लगाई है वो मुझे कहाँ यूज करनी है।
तो जब अभी हम क्लास, अगर क्लास डिफाइन करते हैं तो डॉट और क्लास का नेम, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, उसके अंदर स्टाइल लिखेंगे हम सारी, और यहाँ पर क्लोजिंग कर देंगे। अभी मैं इसको सेव करूंगी और देन मैंने यहाँ रिफ्रेश करा तो देखो आप सेम रिजल्ट आपको प्रोवाइड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आया डिव का हम यूज किस तरह से कर सकते हैं? मैम यस हेलो यस। मैम, जो प्रॉपर्टी हम डिप के ऊपर लगा रहे हैं वो हम डायरेक्ट हम H6 के ऊपर नहीं लगा सकते मैम? हाँ, H6 में, H1 में P मतलब पैराग्राफ टैग, किसी भी टैग में लगा नहीं, सकते मेरा ये हैं। कहने का मतलब जैसे बैकग्राउंड कलर है और हाइट ब्रेथ है मैम, हाँ हाँ ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं जहां हम चाहते हैं। अगर हम मतलब इनसाइड लगाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्टाइल लिखेंगे हम पहले, इस तरह से स्टाइल, और इस तरह से, और इसके अंदर हम सेमीकोलन करके इसे सेपरेट करके लिखते जाएंगे। तो हम ये सेम ओके काम ओके मैम। हाँ H1 में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ में करना है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। नहीं मैम, ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, जो मैम डेव से कंटेनर आपने क्रिएट किया हुआ है ना, हम्म। वो कंटेनर हम H6 से कर सकते हैं क्या? H1 से H6 से? नहीं नहीं नहीं, वो हेडिंग टैग होते हैं। डिव तो एक अलग चीज हो गई ना, ये डिव टैग अलग हो गया, उसके अंदर हम इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। मतलब डिव टैग के अंदर हेडिंग का, पैराग्राफ का इसके अंदर यूज कर सकते हैं? हाँ, उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। ओके ओके मैम, थैंक ठीक यू है, मैम। ओके। और बाकी अगर हम हाइट एंड विड्थ डिफाइन नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फुल ले लेता है, मतलब पूरा ही बैकग्राउंड ले लेगा जो ब्राउजर का हमारा होता है। ओके। मैम कंटेनर को सेंटर पर कैसे लेके जाएंगे? यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर्टी और देनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया अलाइन और यहाँ पर दे दिया मैंने सेंटर। मैं इसको सेव करूंगी। एक मिनट। अच्छा, से टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। उसके लिए हम इसमें मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं, मतलब कि हमें कितना मार्जिन पर इसको सेट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर इसमें मार्जिन दे दूं, जैसे अगर मैंने मार्जिन दे दिया लेफ्ट से, सपोज मैंने दे दिया 15 पिक्सल। अब मैं यहाँ पर अगर चेक करूं तो वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो उस तरह से हम मतलब यहाँ से इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट ऑप्शन दिख रहा है सभी को? यस मैम। हाँ, तो यस इसका मैम। ओके। देखिए अभी इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे कंटेनर आ रहा है, और इसमें मैंने जितनी भी वो लगाई है, क्या कहते हैं, जितनी भी CSS मतलब जो भी स्टाइल लगाई है सारी शो रही है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, मुझे कहाँ सेट करना है मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज्यादा कर सकती हूँ। देखिए अब मूव हो रहा है कंटेनर, सब देख पा रहे हैं ना? यस मैम। मैम मतलब इसके Yes, पिक्सेल्स ma'am. अगर इंक्रीज, मैम इसके पिक्सेल्स अगर इंक्रीज करेंगे तो ये शिफ्ट होता जाएगा। हाँ, जैसे मैंने यहाँ 500 दे दिया, मुझे लग रहा है कि ये मेरा सेंटर अलाइन है तो मैं इतना इसको दे सकती हूँ। अब मुझे यहाँ से पता चल गया, मैं यहाँ से मतलब मुझे पता चल गया कि 500 देने पर वो मतलब बिल्कुल मिड में, सेंटर पे आ जाएगा। हाँ सेंटर में आ जाएगा। तो देन मैं इसको यहाँ पर 500 करूंगी, सेव करूंगी, और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो वो मुझे अब यहीं पर सेट हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर करने के बाद अगर मैं सोचूं कि मैं रिफ्रेश कर दूं तो वापस से वो जहां पर था वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए हमें अपने नोटपैड जो भी हमारी फाइल है उसमें जाके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। मतलब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे रखना है। हाँ, इंस्पेक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। एक अच्छी मतलब एक अच्छी बात है ये कि हम इंस्पेक्ट करके हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देन हमें मतलब अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हाँ ये इतना इतना साइज हमें इसका ये डिफाइन करना है, इसका ये कलर देना है, तो हम उससे बेटर मतलब डिजाइनिंग कर पाएंगे।
मैम अंदर मैम वन मोर क्वेश्चन। इसके अंदर यस मैम इसके अंदर हेडिंग टैग यूज करें और ये कंटेनर का यूज करें तो दोनों हो जाते होंगे। किसके अंदर? ये मैम कंटेनर के अंदर अगर जो हेडिंग टैग है वो यूज करें तो। हाँ मैंने किया तो है। ये देखो, ये डिव है, यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ क्लोज है, और इसके अंदर मैंने हेडिंग टैग ये हाँ। लगाया तो है। हाँ मैम, अगर और नॉर्मल लेंगे इसको तो फिर मैम। हाँ नॉर्मल भी डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉर्मल डिफाइन करेंगे तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगाई हैं, इसमें जितनी सारी, वो सब हम इसमें भी दे सकते हैं, तो भी वो यहाँ पर वर्क करेगा। अच्छा हाँ मैम यस। ये अपन स्टाइल में यूज करना मतलब इसका सही तरीका क्या है, स्टाइल में यूज करना या इनलाइन यूज करना? हाँ मतलब दोनों ही तरीके बेटर हैं, बट मतलब बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ऊपर क्लास में डिफाइन करके आप करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मतलब क्लास क्या होता है, आप क्लास के नाम सेम सेम हो सकते हैं। सपोज मुझे क्या है, मतलब जैसे मैं वेब पेज बनाती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें मुझे सारे ही पेजों पर सेम रखना है ना, कि जैसे मुझे पता है कि मेरे ऊपर की हेडिंग सबकी मतलब वाइट कलर में ही रहेगी या ब्लैक कलर में ही रहेगी सारे पेजेस पर। जी तो मैं उनकी एक सेम नाम की क्लास बना दूंगी। जैसे मैंने यहाँ कंटेनर बनाई है, तो मैं सेम नेम की क्लास बना दूंगी। मतलब जितने भी डिव होंगे सारे उसकी मैं सेम नेम रखूंगी, तो उससे क्या होगा, मुझे सिर्फ एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। ओके मैम। हाँ एक ही। मतलब मैम जब ये बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ क्लास में यूज करें। हाँ स्टाइल टैग में आप डिफाइन कर दीजिए, और फिर उसको आप अकॉर्डिंग टू क्लास के थ्रू आप उसको मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेम नाम का, मतलब सेम क्लास का एक कंटेनर और क्रिएट कर लूँ, जी जैसे जी मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसी के नीचे इसको डिफाइन कर दिया, और मैं यहाँ पर कुछ और लिख देती हूँ। यही लिख देती हूँ कि कंटेनर ये दूसरा है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। देखो, मतलब मैंने इसके लिए कोई दूसरी स्टाइल दोबारा से नहीं लिखी। नहीं सेम, देनी पड़ी। हाँ ओके मैम। सेम टाइप का कंटेनर क्रिएट हो गया। जो जो क्लासेस मैंने जी उसमें यूज करी हैं वो सारी यहाँ पर यूटिलाइज कर ली मैंने सारी की सारी। तो हम ये मतलब हाँ ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, जिससे हम अपने क्या कोड को रीयूज ग्रेट, कर थैंक पाए। यू। जी जी हाँ थैंक ठीक है। और कोई डाउट्स किसी के? हेडिंग ठीक है, लाइन ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको जो ट्यूटोरियल लिंक शेयर करी है, उसको आई होप कि सब लोग उसको प्रैक्टिस करें। उसमें जितने भी टैग्स डिफाइन है, क्योंकि हम हाफ एन आवर की क्लास में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब लोग उसमें जितना भी कुछ दिया हुआ है आप उन सबको ट्राई करके देखें। और फिर आपके पास कोई क्वेरी होती है तो देन आप मतलब पूछ सकते हैं, है ना। ओके मैम। ओके सो ओके मैम। हाँ, तो आप सब लोग उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना सारा, मतलब जितना भी उसमें है। तो आपको मैम हाइपरलिंक के बारे में बता सकते हैं थोड़ा बहुत? हाइपरलिंक जो एंकर टैग में डिफाइन करते हैं वो। हाँ मैम, उसमें मेरे को समझ में नहीं है, उसका फुल फॉर्म उसमें शो नहीं हो रहा था, सिर्फ जैसे ANHREF नॉर्मल। इसको मुझे थोड़ा बताएंगे? हाँ एक मिनट। एंकर टैग का यूज कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एंकर टैग लिया, ये भी ओपन एंड क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। और इसके अंदर सपोज मैंने लिख दिया क्लिक हेयर, ठीक है। आपने देखा होगा कई जगह इस तरह से लिंक डिफाइन रहती है, मतलब कुछ एक पैराग्राफ लिखा होता है, देन उसके बाद लिखा रहता है कि क्लिक हेयर, ऐसा कुछ करके। और सपोज मैंने इसमें www.google.com इस तरह से मैंने एक href लिंक दे दी, मतलब इसके अंदर, है ना। अभी मैंने इसको शेप करा, सबको विजुअल हो रहा है ना।
हाँ Yes, Yes, देखिए, ma'am. हाँ यहाँ पर देख, आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लिंक बन के आ गई है क्लिक हियर के नाम से। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो एक मिनट, आई थिंक मुझे इसमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, HTTP। जैसे कि मैंने ये डिफाइन किया इसमें, ubiattendance.ubhrm.com, कुछ मैंने इस तरह की इसमें लिंक दे दी। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, उसके बाद ब्राउजर पे रिफ्रेश किया। अब मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो आप देख पा रहे हैं एक जो मैंने एक URL दिया था वो वहां पर मूव कर गया। शो हो रहा है आप सबको? Yes, ma'am. हाँ, ये हमारी वेबसाइट का लॉगिन पेज है। यहाँ पर मैंने रीडायरेक्ट कराया है कि मतलब कई बार क्या देखते हैं, हमने देखा होगा कि कई बार बहुत सारा कंटेंट लिखा रहता है तो वहां पर लिखा रहता है कई बार लॉग इन हियर, क्लिक हियर, इस तरह से। तो एंकर टैग का यूज हम मतलब किसी पेज पर या किसी लिंक को रीडायरेक्ट कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम कुछ भी लिंक दे सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये अपने ही मतलब प्रोडक्ट की डाल दी है ubiattendance.ubhrm.com, और मैंने इस पर क्लिक करा तो देन क्या हुआ, वो रीडायरेक्ट करके यहाँ पर पहुंच गया। तो एंकर टैग का यूज इसलिए हम करते हैं। ठीक है, ओके मैम। Okay, ma'am. ओके। तो मतलब आज की क्लास में इतना ही। बाकी आई होप कि सबको अच्छे से समझ आया हो, और बाकी जो ट्यूटोरियल लिंक शेयर करी है प्लीज उसको आप लोग मतलब प्रैक्टिस करें, और आपके पास फिर कोई एनी डाउट एनी क्वेरी होती है कोई भी तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, ओके मैम। थैंक कल यू। का क्या शेड्यूल रहेगा मैम? हाँ, कल का सेम 10 o'clock रहेगा आपका, 10 o'clock रहेगा मॉर्निंग क्लास, और शाम इवनिंग में सेम रहेगा 5 o'clock। Okay, ma'am. But ma'am, I have a doubt What? regarding attendance, like how to mark the attendance. Like I have just received a mail regarding UBHRM attendance. Like I have been registered in that by company's side. So what is the process? You can ask Ronak ma'am. Okay. 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 Thank you. Bye bye. Most Ma'am. welcome, ma'am.